Hello, friends. Welcome once again. Now, this online psychological test assessment जो मैं candidates का करता हूँ, प्लस जो ऑफलाइन क्लासेस में साइकोलॉजिकल टेस्ट के जो फीडबैक या मेरा एक्सपीरियंस है कैंडिडेट्स के बेस पे, इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि देर आर सर्टन थिंग्स दैट यू हैव टू टेक केयर बिफोर यू गो फॉर द एसएसबी or before you decide to come for an online psychological test with me or you come for the offline. याद रखना कि ये साइकोलॉजिकल टेस्ट है, इसको जो चेक करते हैं वो एक मनोवैज्ञानिक है, साइकोलॉजिस्ट। ये जो लड़की सामने खड़ी है ये डायरेक्टर अपना डीआईपीआर की साइंटिस्ट है, मनोवैज्ञानिक। तो मनोवैज्ञानिक के सामने आप कोई भी चीज ऐसा नहीं लिख सकते जो आपको खुद को नहीं पता आप क्या लिख रहे हो, और आप उम्मीद करो कि उसको एक मनोवैज्ञानिक डीआईपीआर डीआरडीओ क्वालिफाइड बंदा असेसमेंट जो करता है उसको समझ में आ जाएगा और वो आपको रेकमेंड कर देगा। बच्चे पेमेंट करते हैं मुझे साइकोलॉजिकल टेस्ट में, और जो लिख के देते हैं उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या लिखा। यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट समथिंग विच यू आर नॉट योरसेल्फ क्लियर कि आपने उसे क्या कम्युनिकेट किया है। तो मैं इस वीडियो में कुछ मूल बातें बताऊंगा जो साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में है। ऑलरेडी ये मैंने वीडियोस में बताया हुआ, बट आई मेक ए कंसाइज वीडियो इन दिस एंड प्लीज मेक श्योर दैट आप मुझसे अगर साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट करवाते हो तो मैं आपसे क्या अपेक्षा करता हूं वो समझ में आना। बिकॉज जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा, जब तक आपको एसएसबी आपसे क्या अपेक्षा करता है वो समझ में नहीं आएगा, आप उटपटांग करते रह जाओगे और आपको जो आपका लक्ष्य है वो प्राप्त नहीं होगा। सो साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट के बारे में मैं यहाँ पे बताऊंगा। अगर आप लोगों में से किसी को इस वीडियो को देखने के बाद असेसमेंट आपका करवाना है या ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लास में आना है तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर 9090099035। आप इसमें व्हाट्सएप कर सकते हो या कॉल कर सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट नाउ। साइकोलॉजिकल टेस्ट को आपको पता है इसे मानसा भी कहते हैं, है ना, मानसा वाचा कर्मणा। सो साइकोलॉजिकल टेस्ट को मानसा बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो अभी देखते हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये आप हो तो इस टेस्ट में आपको सबसे पहले टीएटी दिखाया जाता है, उसके बाद डब्ल्यूएटी, उसके बाद एसआरटी, उसके बाद एसटी। और ये सारा का सारा जो है आपकी सोच से उत्पन्न होता है और आप उसको एक कागज पे रेस्पॉन्स के फॉर्म में लिख के साइकोलॉजिस्ट को वापस दे देते हैं, और साइकोलॉजिस्ट इन रेस्पॉन्स को पढ़ता है एंड इसको कोरिलेट करता है दिए हुए स्टिमुलस के साथ, और देखता है कि अगर स्टिमुलस ये दिया और रेस्पॉन्स आपने ये लिख के दिया तो बीच में आपके दिमाग के अंदर क्या हुआ जिससे कि वो मानसा बोल रहा है ना। बिकॉज जो भी आपने पेन से लिखा है उससे पहले आपने क्रिएट किया है अपनी सोच में। तो सोच गंगोत्री और उससे लिखा वाला गंगा। सो जो बाहर आपने रेस्पॉन्स लिखा है उसकी गुणवत्ता दिखाएगा कि आपकी सोच की गुणवत्ता क्या है। यहां तक अगर समझ में आता तो इसको बोलते हैं हम इनर प्रोसेस, है ना, मानसा। आप सोचते कैसे हो, इसे और अच्छी तरीके से समझने के लिए मेरा एक वीडियो है A4CP का, उसका नाम है असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक, इस वीडियो को जरूर देख लेना। उससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि इन चारों टेस्ट टीएटी, डब्ल्यूएटी, एसआरटी और एसडी के अंदर एक जुड़ाव होना चाहिए। मैं उसे इस वीडियो में और एक्सप्लेन करूंगा, बट आई स्टिल वॉच यू टू रिक्वेस्ट टू वॉच दिस वीडियो बिकॉज मैं ग्राफिकली एक्सप्लेन किया है कि किस तरह का परफॉर्मेंस होने से क्या उसका इंटरप्रिटेशन है। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो, असेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टिव टेक्निक। राइट नाउ, जिन लोगों ने A4CP YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, रिक्वेस्ट टू काइंडली सब्सक्राइब इट, प्रेस द बेल आइकन, शेयर इट विद फ्रेंड्स हु फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड मीनिंगफुल, और जरूर अपने कमेंट्स लिखना बिकॉज दिस एनकरेजेस मी एंड इट विल हेल्प मी टू मेक मोर बेटर वीडियोस द काइंड दैट आई एम ऑलरेडी मेकिंग। सो डू दैट एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना। नाउ, जब एक कैंडिडेट एसएसबी में जाता है तो वो अपना बेस्ट वर्जन दिखाने की कोशिश करता है। फॉर एग्जांपल इस गिफ्ट की तरह, तो कैंडिडेट एक गिफ्ट है जो एसएसबी में जाके बताने को कोशिश करता है कि मैं एकदम बढ़िया बंदा हूं, आप मुझे ले सकते हो, है ना। तो हर बंदा यही बोलेगा, लेकिन जिस तरह से गिफ्ट को जब तक खोलेंगे नहीं तब तक उसकी गुणवत्ता का पता नहीं चलेगा। एग्जैक्टली उसी तरीके से ये तीनों लोग एसएसबी के जो 3 टेस्टिंग टूल्स है उसको लगा के उसको खोल देता है टू सी कि आपने जो क्लेम किया और आप वास्तव में जो हो क्या वो सेम है या नहीं है।
इसे समझने के लिए मैं एक एग्जाम्पल के साथ बताता हूं। जैसे आपने इन बाबा जी को देखा होगा, इनका नाम है बाबा राम रहीम, है ना। अगर देखा है तो मुझे बताना इनके बारे में आप क्या जानते हो ना। तो ये बाबा जी जो है आजकल जेल में है, बाबा जी आजकल जेल में है। तो मैं जानना चाहता हूँ बाबा जी स्टेज पे जब इतनी अच्छी बातें बोलते तो बाबा जी को जेल में क्यों जाना पड़ा। इसको एक एसएसबी के साइकोलॉजिकल टेस्ट के लिहाज में बोला जाए तो यूं समझ लो बाबा जी जेल में इसलिए नहीं गई कि उनका एसडी खराब है, इसलिए भी नहीं क्योंकि उनका एसआरटी खराब है, इसलिए भी नहीं क्योंकि उनका डब्ल्यूएटी खराब है। बाबा जी जेल में चले गए क्योंकि उनका टीएटी उल्टा पड़ गया। अभी क्यों मैं ये बोल रहा हूं देखेंगे। टीएटी उल्टा पड़ गया, एसडी तो बाबा जी का अच्छा ही था। इसे और गहराई से समझने के लिए मैं बाबा जी का एक वीडियो दिखाता हूं, और इस वीडियो में, ये वीडियो जो दिखाने वाला हूं ये बाबा जी के जेल जाने से पहले का है, बाद में जेल चलेगा क्योंकि बाबा जी का गुफा की हरकतें बाहर आ गई। तो लेट्स कॉल इट बाबा का मुखौटा। बाबा जी एक मुखौटा दिखाएंगे, इस वीडियो को ध्यान से सुनना एंड लेट अस अंडरस्टैंड कि इस बाबा जी के इस वीडियो को फिर हम टीएटी के साथ, डब्ल्यूएटी, एसआरटी और एसडी के साथ जोड़ के देखेंगे, फिर समझ में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं और हमें किस चीज को ठीक करना है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो। सो बाबा जी का मुखौटा। क्या नहीं करते गुरुजी? भगवान के साथ आपका क्लोज कनेक्शन है, स्पोर्ट्स माने सब चीज करते हो, डांस करते हो, सिंग करते हो, वो कौन सी चीजें जो आप नहीं करते हो गुरुजी? वो तो बता दो मुझे। बस हम बुरी सोच कभी नहीं रखते और बुरा काम कभी नहीं करते, बाकी हर काम कर लेते। तो बाबा जी बोलते हैं हम बुरी सोच कभी नहीं रखते, बुरा काम कभी नहीं करते, बाकी सारा काम कर लेते हैं। सो हमें क्लियर कट पता है कि बाबा जी ने जो बोला इंटरव्यू में ये एक मुखौटा था। वास्तविकता में बाबा जी का कुछ और कारनामे थे जिसके कि एक्सपोज होने के कारण बाबा जी जेल में चले गए। सो इस एग्जाम्पल को देखने से ये समझ में आ गया कि ये जो गिफ्ट है, कैंडिडेट का गिफ्ट, ये दिखाने की कोशिश तो कर रहा है कि मैं बहुत बढ़िया बंदा हूं, मेरे अंदर सारे OLQ है जो एसएसबी देख रहा है, लेकिन आपकी बातों को मानेगा नहीं। एसएसबी वाले वो इस गिफ्ट को खोल देंगे। कितने लोग? 3 लोग मिलकर खोलेंगे यूजिंग द एसएसबी टेस्टिंग टूल्स, क्योंकि गिफ्ट रैपिंग डज नॉट डिफाइन द क्वालिटी ऑफ द गिफ्ट। देखने में तो अच्छा ही लग रहा है। जैसे ये बाबा जी मुखौटा पहने हुए थे लेकिन वास्तविक बाबा जी का अंदर का क्वालिटी अलग था, ठीक उसी प्रकार से कैंडिडेट को भी वास्तविकता को समझने के लिए ही इज पुट थ्रू अ सीरीज ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट। हम साइकोलॉजिकल टेस्ट के बारे में ही बात करेंगे, और उसमें क्या है, सबसे पहले टीएटी, उसके बाद डब्ल्यूएटी, उसके बाद एसआरटी, उसके बाद एसडी। अब इसमें बाबा के अलग अलग फोटो हैं, इसको क्या है वो बताएंगे। नाउ इफ यू लुक एट दिस, ये टेस्ट अगर हम एसडी से पीछे की तरफ चले, एसडी से पीछे की तरफ चले तो एसडी में कैंडिडेट क्लेम करता है कि मैं ऐसा हूं। समझ में आया? कैंडिडेट क्लेम कर रहा है कि मैं ऐसा हूं, लेकिन टीएटी उसकी वास्तविकता है। जैसे बाबा गुफा में जो करते हैं और बाबा स्टेज में जो करते हैं उसमें बहुत फर्क है। तो कैंडिडेट जो क्लेम करता है वो उसका मुखौटा बन जाता है, और कैंडिडेट टीएटी में जो लिखता है वो उसकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए टीएटी का वेटेज जो 70%। समझ में आया? मजे की बात है, एसएसबी में साइकोलॉजिस्ट टीएटी से शुरू करता है, मतलब कैंडिडेट को गुफा के अंदर पहले देखता है और उसके बारे में 70% आइडिया लग जाता है, और धीरे धीरे उसको फिर स्टेज पे लाता है और एसडी पे लेके आता है। सो इसे और अच्छे से समझने के लिए, तो बाबा जब सेल्फ डिस्क्रिप्शन लिखता है, यूं समझ लो बाबा एक इंटरनेशनल मीडिया के सामने अपने बखान कर रहा है। कभी बाबा बोलेगा मैं चोर हूं, मैं गुफा में गंद मचाता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैं ऐसा करता हूं? कभी बोलेगा? कभी नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बोलेगा? क्योंकि भैया मीडिया के सामने। So this is at its best. It is the most conscious response that is Baba is giving. बाबा की वास्तविकता क्या है उससे मतलब नहीं है, लेकिन बाबा एसडी में कभी भी गलत नहीं बोलेगा। हम उल्टा दिखा रहा हूं मैं आपको। एसएसबी में टीएटी से इधर को जाएगा, लेकिन मैं एसडी से टीएटी की तरफ जाऊंगा। सो यूं समझ लो सेल्फ डिस्क्रिप्शन में these are the claims by the candidates, and candidate tries to be portray himself as the best version of himself even if he is not। मतलब अगर कैंडिडेट सिंसियर नहीं है, हार्ड वर्किंग नहीं है, ओबीडियंट नहीं है, डिटर्मिनेशन नहीं है, तब भी लिखेगा कि my parents think I'm obedient, my teachers think I'm obedient, my strengths are I'm determined, I don't give up। अच्छा ही लिखेगा even if he is a alcoholic,
वुमनाइजर, ड्रग अब्यूजर कभी नहीं बताएगा कि मेरी ये वीकनेस है। वीकनेस तो उसका वो क्या लिखता है, कभी लिखता है कि नेल बाइटिंग है, कभी बोलता है हैंडराइटिंग खराब है, और कुछ तो वीकनेस है ही नहीं, पावर ऑफ एक्सप्रेशन। सो दीज क्लेम्स, मतलब सेल्फ डिस्क्रिप्शन क्या है, कैंडिडेट क्लेम्स टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ हिमसेल्फ इवन इफ ही इज नॉट। अगर वो वास्तविकता में उसकी वो क्वालिटी नहीं भी है तब भी उसको लिखता है। तभी इसीलिए मैं बोलता हूं आपका एसडी लिखने से ऐसा लगता है आपका जन्म नहीं हुआ, आपका अवतार हुआ है। दिस इज द गिफ्ट रैपिंग और दिस इज द मास्क दैट बाबा इज ट्राइंग टू शो। सो बेस्ट दिखाते हो, ये मुखौटा है। समझ में आया? नाउ इसमें होता क्या है आपको पता है, इसमें क्या होता है, आपको अपने बारे में 5 हेडिंग में लिखना पड़ता है। आपके ओपिनियन पेरेंट्स का क्या है, आपका टीचर, बॉस और कंपनी कमांडर क्या है, आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या सोचते हैं, आपका स्ट्रेंथ एंड वीकनेस क्या है, आप किन चीजों को डेवलप करना चाहोगे। ये 5 पैराग्राफ में आपको लिखना होता है 15 मिनट में, एंड ये लास्ट में लिखना। मैं पहले बार दिखा रहा हूं, ये लास्ट में दिखते हैं। नाउ इसका वेटेज है 10%, इसका असेसमेंट वेटेज है 10%, क्योंकि आफ्टर ऑल गिफ्ट रैपिंग है। नाउ उम्मीद तो ये होता है कि एसएसबी की जो कैंडिडेट है ये लिखता है, ये एक सोच समझ के अपना स्वॉट एनालिसिस करके सेल्फ अवेयर कैंडिडेट अपने बारे में लिख रहा है। बट अनफॉर्चुनेटली कैंडिडेट को कुछ पता नहीं होता कहां से लिखता है। कैंडिडेट तो जब मेरे पास आते हैं उनको पता ही नहीं क्या लिखना है, और हम उनको बेवकूफ बनाते हैं। हम इनको बोलते हैं कि इसके अंदर देखो 100 ओरिजिनल टीएटी, 100 ओरिजिनल एसआरटी, 300 ओरिजिनल डब्ल्यूएटी एंड बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन। बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन ना सोच के देखो, आप अपने बारे में नहीं जानते और हम कोचिंग वाले आपको बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। अरे वो आपके पास लागू भी तो होना चाहिए। कहने का मतलब ये आप हो, आपको अपने बारे में पता नहीं और हमने बोल दिया इसको रट लो। तो जब इसको रटते हो तो ये तो आपने स्वॉट एनालिसिस तो किया ही नहीं, आपका सेल्फ अवेयरनेस तो है नहीं, आपने तो उसको रट लिया। और रट के देखो इसमें क्या क्या लिखा होता है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, व्हाट योर पेरेंट थिंक, माय पेरेंट्स हैव स्ट्रॉन्ग फेथ। तो आपने बोला आपके पेरेंट्स का स्ट्रॉन्ग फेथ है, विच मेक्स मी मोर रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स देम, दे ऑलवेज टेक माय एडवाइस। मतलब आपका एडवाइस फैमिली मैटर्स में लेने का मतलब है आप बहुत बढ़िया डिसीजन लेते हो, तभी तो एडवाइस ले रहे, नहीं तो बेवकूफ से कौन लेगा। they know that are more inclined towards sports, so आप sports में बहुत ज्यादा inclined हो। they have always supported and motivated me to take part in different sports competition, तो आप अलग अलग sports में आपके PIQ में भरा होगा ये सब। my parents have helped me to overcome and, तो आपका इसके मुताबिक आपके पेरेंट्स ने आपके अंदर एक ही वीकनेस देखा, वो है नेल बाइटिंग, नाखून काटते हो, एंड वांट मी टू कंप्लीटली ओवरकम इट। मतलब अभी भी आप कभी कभी नाखून काटते हो। दे बिलीव दैट वन डे आई विल ब्रिंग लॉरल्स टू द फैमिली, एक दिन आप अपने परिवार का बहुत बढ़िया नाम ऊंचा। अब आप इसको रट्टा मार सकते हो। आप सोचो जब इसको आप रट्टा मारोगे, इस रट्टा मारने के बाद साइक इसके बारे में क्या सोचेगा जो आपने यहाँ लिखा है। जब आपको गुफा वाला आपका बाबा टीएटी में ऑलरेडी 70% आपको एसेस कर दिया है, और जब ये मैच नहीं होगा, समझ में नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आगे आपको और एक्सप्लेन करूंगा। नाउ लेट्स सी व्हाट योर फ्रेंड थिंक अबाउट यू, है ना। माय फ्रेंड्स नो दैट आई एम सिंसियर एंड हार्ड वर्किंग। तो आप कैसे व्यक्ति हो? सिंसियर और हार्ड वर्किंग, बहुत मेहनती हो। दे टेक माय एडवाइस, वो भी आपका एडवाइस लेते हैं। इसका मतलब है आप बहुत लॉजिकल हो, आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल बहुत बढ़िया है, तभी तो एडवाइस लेंगे। बेवकूफ तो कोई एडवाइस नहीं लेंगे। ऑन द पर्सनल मैटर्स, मतलब उनके पर्सनल मैटर्स में वो आपका एडवाइस लेते हो। आप इतने बढ़िया बंदे हो, यही कहना चाहते हो ना। दे ट्रस्ट मी अ लॉट, वो आप बहुत ट्रस्टवर्दी हो, बहुत अच्छा क्वालिटी आपने लिखा है। एंड नो दैट आई विल बी देयर विद देम इन देयर गुड एंड बैड टाइम। आप ना सिर्फ अच्छे समय में, बुरे समय में उनका साथ दोगे, उनका विश्वास है। जो फ्रेंड्स अगर ऐसे सोचेंगे, नेचुरली माँ बाप, परिवार, एसएसबी भी आपके बारे में ऐसा सोचना लाजमी है। दे एंजॉय माई कंपनी, मतलब आप बहुत ही मिलनसार हो, है ना। एंड स्पेंड द वीकेंड विथ मी, वो अपने सैटरडे संडे की छुट्टियां आपके साथ बिताना पसंद करते हो। आप इतने मिलनसार हो। आपका फैक्टर 2, सोशल एडेप्टेबिलिटी, कोऑपरेशन, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल इंटेलिजेंस बहुत बढ़िया है, ये आप कहना चाहते। दे ऑलवेज हेल्प मी इन माई स्टडीज एंड मोटिवेट मी टू वर्क हार्ड, है ना, बहुत बढ़िया। दे नो दैट द बेसिक्स ऑफ आवर फ्रेंडशिप इज ट्रांसपेरेंसी एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। तो आप कैसे व्यक्ति हो? आप बहुत ही पारदर्शी हो और बहुत ही म्यूचुअल रेस्पेक्ट करने वाले व्यक्ति हो। ये आपके फ्रेंड्स सोचते हैं, तो नेचुरली आपके मम्मी पापा और आपका परिवार और एसएसबी तो ये सोचेगा ही सोचेगा। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट लिखा है व्हाट ए एम्प्लॉइज थिंग, है ना, वर्किंग कैंडिडेट। माय एम्प्लॉय अप्रिशिएट मी फॉर द इनोवेटिव आइडिया। तो आप बहुत क्रिएटिव हो, तभी तो ये इनोवेटिव आइडिया, बेवकूफ तो सोच नहीं सकता। दे स्ट्रांगली बिलीव, बहुत विश्वास करते हैं इन माय पोटेंशियल, आपके अंदर बहुत भयंकर पोटेंशियल है और उन्हें विश्वास है एक दिन आप झंडा जरूर गाड़ोगे। एज अ रिजल्ट ऑफ दिस दे इनवाइट मी टू अटेंड क्लाइंट मीटिंग, है ना, बढ़िया बढ़िया मीटिंग में आपको बुलाते हैं आपके पोटेंशियल को देखकर। ऐसे आपके एम्प्लॉयज आपके बारे में सोचते हैं, अच्छी बात है।
ही रेकमेंड्स माय नेम फॉर कंपनीज ट्रेनिंग, है ना, कंपनी के जो स्पेशल ट्रेनिंग होते हैं उसमें आपको रेकमेंड करते हैं क्योंकि उसको आपके अंदर पोटेंशियल दिखता है। तो अगर उनको दिखता है तो एसएसबी को भी दिखना चाहिए, थोड़ी देर में देखेंगे। ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी एंड बिलीव दैट आई हैव क्विक ग्रास्प, तो आप एक बहुत फास्ट लर्नर हो, फास्ट लर्नर हो, आप रट्टा उट्टा नहीं मारोगे, आप एकदम समझ से करोगे कि आप बढ़िया फास्ट लर्नर हो ना। ही इज वेरी इम्प्रेस विथ माई एटीट्यूड, आपका जीवन को देखने का दृष्टिकोण बहुत बढ़िया है, आप एक मेहनती व्यक्ति हो, निष्ठावान हो, सत्यवान हो, आप एक कर्तव्य की तरफ आप डेडिकेटेड हो, कौन आपसे इंप्रेस नहीं होगा ना। सो दे वेरी इम्प्रेस विथ योर एटीट्यूड एंड माई कंडक्ट टुवर्ड जूनियर्स एज वेल एज माई सीनियर्स, तो आप अपने जूनियर्स और सीनियर्स के लिए बहुत बढ़िया रेस्पेक्टफुल हो। अच्छा लिखा है आपने, बहुत अच्छा लिखा है, वेरी गुड, है ना। व्हाट डू यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप अपने बारे में क्या सोचते हो? आई एम ए सिंपल पर्सन, आप बहुत ही एक सिंपल व्यक्ति हो, बहुत ही सिंपल, ना कि कॉम्प्लिकेटेड व्यक्ति हो, विद ऑल इमोशंस प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट, है ना। हर इमोशन आपके अंदर, थोड़ा गुस्सा भी है, काम क्रोध लोभ मोह ये भी है, प्रेम भी है, रेस्पेक्ट भी है, सारे इमोशंस आपके पास है। कितना है? इन डिफरेंट अमाउंट, मतलब एक बैलेंस हो आपके अंदर। आई बिलीव इन अ वेरी पंचुअल, आप बहुत ही पंचुअल आदमी हो, समय को वेस्ट नहीं करते हो, सो ये चीज एसएसबी में। एंड यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, याद रखना ये सब, यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, बहुत अच्छी बात। अबाउट आई एम ऑनेस्ट पर्सन टू माई सेल्फ, आप ना सिर्फ अपने आप से हो एंड टू पीपल अराउंड मी, तो पीपल अराउंड मी मतलब आप साइक के साथ भी होंगे, जीटीओ के पास भी होंगे, इंटरव्यू के पास, क्योंकि आपका मूल गुण है ना। सो यू आर अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन, आई लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ माय पेरेंट्स, तो आप अपने माँ बाप के जो एक्सपेक्टेशन है उसके लिए एकदम निष्ठावान हो, आप बहुत गलत काम कर ही नहीं सकते बिकॉज आपका वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, दिस इज व्हाट यू क्लेमिंग। आई कैन जेल अप विद स्ट्रेंजर्स इसलिए, आप स्ट्रेंजर्स के साथ बहुत जल्दी घुल मिल जाते हो, इसका मतलब आप एक एक्सट्रोवर्ट है, यू डोंट टेक टाइम टू मेक फ्रेंड्स, बहुत अच्छी है। हम ये नहीं दोनों को तो देख रहे हैं, बहुत बढ़िया। एसडी आपने बहुत अच्छा लिखा है, वो लिखा क्या आपने याद किया, क्योंकि ये तो कोचिंग वाले नोट्स में आई एम गुड स्पोर्ट्स पर्सन, गुड लर्नर, सो आपने 2 बार गुड लर्नर लिखा है और इससे पहले भी स्पोर्ट्समैन लिखा है। समटाइम बिकेम केयरलेस रिगार्डिंग माय स्टडीज, कभी कभी आप अपने स्टडी को लेके केयरलेस हो, या आपने पहले भी लिखा, दैट्स ओके, हम सभी होते हैं, बहुत अच्छे। एसडी बहुत अच्छा याद किया आपने, है ना। what you want to be or what qualities would you like to develop? So I want to be a more responsible citizen of my country. So आपके जो एम है, बहुत बड़े बड़े एम है, आप एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बनना चाहते हो अपने कंट्री के लिए, बहुत अच्छी बात है। आपके देखो कितने विचार उच्च है, रटा हुआ है लेकिन बहुत बढ़िया लिखा है। वुड लाइक टू इम्प्रूव माई रीडिंग हैबिट, सो फिलहाल आपका रीडिंग हैबिट थोड़ा सा कम है और उम्मीद है कि एसएसबी जाते जाते आप इसको इम्प्रूव कर लिया होगा ना, बहुत अच्छी बात है। आई वांट टू इम्प्रूव माई कम्युनिकेशन स्किल, चलो बढ़िया, इसको इम्प्रूव कर लेना। एंड ग्रो माई ओवरऑल पर्सनैलिटी, है ना। ओवरऑल पर्सनैलिटी मतलब फिजिकल डायमेंशन, इंटेलेक्चुअल डायमेंशन, इमोशनल डायमेंशन एंड वैल्यू क्वोशिएंट, स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर, बहुत बढ़िया बात है, आपके लक्ष्य बहुत अच्छे हैं। ऑल्सो आई वांट टू बी फिजिकली फिट फॉर माई एंटायर लाइफ, सिर्फ एसएसबी के लिए नहीं, एंटायर लाइफ, तो इसका मतलब आप फिजिकल एक्टिविटीज तो करते होंगे, सुबह वॉकिंग करते होंगे, जॉगिंग करते होंगे, स्पोर्ट्स खेलते हैं, बहुत अच्छी बात है। आई हैव सीन आर्मी लाइफ सिंस चाइल्डहुड, अगर आपके पिताजी फौजी हो तभी लिखना, इसको रट के मत लिख लेना, अगर आप सिविलियन तो ये आपके लिए लागू नहीं होगा। आई वांट टू ज्वाइन द नोबल प्रोफेशन, सो नोबल प्रोफेशन में आप ज्वाइन करना चाहते हो, तो मुझे उम्मीद है कि जो इस ऑर्गेनाइजेशन के कोर क्वालिटीज है उसके साथ आपके वैल्यूज मैच होते होंगे, तभी तो, अगर आप चोर उचक्के हो तो वैल्यूज मैच नहीं होगा। And pay back a little extent to my army which has educated me school. I want to live an adventure life which army will definitely provide. बहुत बढ़िया एसडी, याद किया आपने, याद ही बोलूंगा क्योंकि आपने उस बुक से या कोचिंग का नोट्स याद किए। अपना होता तो आप सेल्फ डिस्क्रिप्शन स्वॉट एनालिसिस के बाद लिखते, सेल्फ अवेयरनेस के बाद लिखते, दैट्स फाइन। तो यहां तक तो हो गया एसडी। इसके बाद आता है सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, उल्टा चल रहे, एसडी से पहले सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। नाउ दिस इज बाबा ऑन द स्टेज। बाबा पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अपना स्ट्रेंथ वीकनेस सब बता रहे थे, भक्त क्या सोचते हैं, माँ बाप क्या सोचते हैं। इसमें बाबा भक्तों के सामने, अब भक्तों के सामने बाबा में इतनी तो बुद्धि होगी कि उल्टा पुल्टा बोलने से भक्त नाराज हो जाएंगे, उनकी भक्त लोग जो है छोड़ के चले जाएंगे, तो बाबा अच्छी बातें करेगा। सो दिस इज सोशली एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स। जो एसडी है, जो बाबा ने भी एसडी लिखा था, वो एसडी भी कॉन्शियस रिस्पॉन्स है, और ये भी बहुत कॉन्शियस रिस्पॉन्स है। बाबा को पता है इतने सारे भक्त बैठे हैं और भक्त आएंगे तो बहुत बढ़िया होगा, तो बाबा यहाँ पे कोई भी बात ऐसी नहीं बोलेगा जो गलत हो। तो एसआरटी में आपको पता है साई क्या सुनना चाहते हैं, आप वही लिखोगे।
बाबा ऑन द स्टेज, भक्तों के सामने, सोशली एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स, कॉन्शियस रिस्पॉन्स। उदाहरण के लिए इसमें 60 सिचुएशन दिया जाता है एक बुकलेट में, इसको 30 मिनट में करना होता है। 30 मिनट मतलब पन्ने पलट के फट 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 साज को, आपके पास हाथ में वॉच नहीं होता है, स्टार्ट टाइम, हाफ टाइम, 5 मिनट्स लेफ्ट एंड एंड टाइम का इंडिकेशन देते हैं, और आपको ऐसे बुकलेट में 1 से लेके 60 तक एसआरटी देते हैं, और आपसे पूछा जाता है कि आप इन सिचुएशन में, दिए हुए सिचुएशन में कैसे रिस्पॉन्ड करोगे, है ना। याद रखना, बाबा ऑन द स्टेज, भक्तों के सामने, सोशली एक्सेप्टेबल। सो एक आध मैं 2 रिस्पॉन्स दिखाता हूं, इसका वेटेज 10%। तो पहला एसआरटी है, मिस्टर एक्स इज मैरिड एंड स्टेज विद हिज वाइफ इन द सिटी. He holds senior position in a company and desires to achieve his next promotion. So he will. मुझे बताना इसमें आप क्या लिखोगे। एसआरटी है, बाबा ऑन द स्टेज। जो भी लिखोगे इसमें पॉज करो और लिख दो। मैं एक सैंपल रिस्पॉन्स जो लोग लिखते हैं, एक कॉम्बिनेशन रिस्पॉन्स दिखाता हूं। So he will focus on exceeding his performance. अपने परफॉर्मेंस को एक्सीड करेगा, exceeding his performance goal, take on additional responsibility, build strong relationship with the superiors, colleagues and clients, enhance his skills for high leadership and management role. बहुत बढ़िया लिखा है। आप अपने उम्मीद से ज्यादा अपना परफॉर्मेंस को इंक्रीज करोगे, आप अपने लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अपने आप को एजुकेट करोगे, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग बनाओगे, सुपीरियर्स, इक्वल्स एंड ऑल दोस रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगे। बहुत बढ़िया, मिलता जुलता लिखो। बहुत बढ़िया एसआरटी लिखा है, बहुत बढ़िया एसआरटी लिखा है ना, क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल है। उसके बाद एक और लेते हैं, मिस्टर एक्स बिलीव्स दैट द फाउंडेशन ऑफ एनी हेल्दी रिलेशनशिप। तो मिस्टर एक्स से पूछा कि आपका हेल्दी रिलेशनशिप के बारे में क्या विचार है, तो आप जो भी लिखोगे, इट इज ट्रस्ट, म्यूचुअल रेस्पेक्ट एंड ओपन कम्युनिकेशन। आपने ये सब चीजें एक्चुअली एसडी में लिखा, तो बहुत बढ़िया लिखा है, बहुत बढ़िया एसआरटी लिखा है, एंड ये बहुत ही बढ़िया सोशली एक्सेप्टेबल रिस्पॉन्स। मजा आ गया, बहुत बढ़िया। आप विश्वास करते हो, ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रेस्पेक्ट, ट्रस्ट, और क्या चाहिए? यही सब क्वालिटी तो हम ढूंढ रहे हैं। याद रखना, इसका वेटेज 10% है। नाउ वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पीछे को जा रहे हैं। सबसे लास्ट है एसडी, फिर एसआरटी, उसके बाद WAT, है ना। अगर सीधा चलेंगे तो सेकंड टेस्ट, पीछे से चलेंगे तो थर्ड टेस्ट। ना वर्ड एसोसिएशन टेस्ट में ना बाबा गुफा के अंदर है, ना स्टेज के ऊपर है, लेकिन बाबा को पता है लोग अभी देखेंगे, तो बाबा इज अलर्ट। So let's call it Baba is neither in the gufa nor on the stage. This is a unconscious, semi-conscious level, है ना। कपड़े ऊपर पहन के, चोला वाला पहन के बढ़िया है, बाबा को पता गुफा के सामने हो सकता है कोई लोग हो, तो बाबा wants to show his good version। यहां तक समझ लो, है ना। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, 60 वर्ड दिए जाते हैं, आपको पता है। 15 सेकंड में वर्ड चेंज हो जाएगा और अगला आ जाएगा, और इस तरह से आपको एक मीनिंगफुल सेंटेंस लगाना है। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है एसोसिएशन। इसको जब हम साइक टेस्ट में करेंगे तो इसके बारे में और आगे बात करेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे वर्ड दिए हुए 60 वर्ड, हम 2 वर्ड को लेके देखते हैं। इसका भी वेटेज 10%। 2 वर्ड, पहला वर्ड लस्ट। लस्ट मतलब काम भावना, है ना। तो लस्ट पोल्यूट्स थिंकिंग। तो आपने क्या बोला कि काम भावना से हमारे विचारधारा के अंदर प्रदूषण पैदा होता है, जिसके कारण नेचुरली ये हमारे बिहेवियर को असर करता है। जैसे निर्भया का रेप हुआ, अभी आरजी कर हॉस्पिटल में बंगाल में रेप हुआ। लस्ट से कितना हमारे ऑपोजिट जेंडर के लिए जो रेस्पेक्ट है वो खत्म हो गया, हम बहुत ही गंदे काम कर जाते हैं जब लस्ट। तो बहुत अच्छी बात लिखी है, लस्ट पोल्यूट थिंकिंग। लस्ट डिग्रेड्स ह्यूमन कंडक्ट। बिल्कुल सही बोला कि लस्ट से जो मनुष्य का बर्ताव या बिहेवियर बहुत ज्यादा डिग्रेड हो जाता है। बहुत अच्छी सोच है, बहुत बढ़िया सोच है। अगला वर्ड है ट्रस्ट, विश्वास, है ना। आपने एसडी में 2-3 बार लिखा है वेरी ट्रस्टवर्दी पेरेंट्स, है ना। और आपने एसआरटी में भी लिखा ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी रिलेशनशिप, है ना। आपका एसडी, एसआरटी एंड क्या बोलते हैं WAT, इसमें मैच हो रहा है, मिल रहा है ना। ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ एनी, ट्रस्ट ब्रिंग्स पीपल क्लोजर। बिल्कुल सही बात बोला। जिन 2 लोगों के बीच में विश्वास हुआ, नेचुरली वो क्लोज आएंगे। इंडिया और पाकिस्तान में डिस्ट्रस्ट है तो दूर जा रहे हैं। समझ में आ रहा ना। किसी भी रिश्ते में, अगर आपका इंसान का रिश्ता हो या कंट्रीज का रिश्ता हो या SSB का आपसे रिश्ता हो, बहुत बढ़िया लिखा, बहुत बढ़िया लिखा। ट्रस्ट डीपेंस रिलेशनशिप, बहुत बढ़िया लिखा, 3 वर्ड का है। ट्रस्ट ब्रिंग्स रेस्पेक्ट इन रिलेशनशिप, बहुत बढ़िया बात लिखा, बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया।
तो WAT का भी वेटेज कितना है 10। नाउ जो लास्ट टेस्ट है पीछे से और फर्स्ट टेस्ट है आगे से, वो है थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसमें बाबा गुफा के अंदर है, SD बाबा इंटरनेशनल प्रेस के सामने था, SRT बाबा स्टेज में भक्तों के सामने था, ही मस्ट स्पीक नाइसली नहीं तो भक्त मारेंगे। WAT ना गुफा के अंदर ना गुफा के बाहर, दहलीज में था ना, जैसे अपना प्रहलाद को जब जलाने की कोशिश किया था हिरण्यकशिपु ने, ना वो कमरे के अंदर ना बाहर, तो बाबा ना गुफा के अंदर ना गुफा के बाहर। TAT में बाबा गुफा के अंदर, गुफा वाले बाबा अनकॉन्शियस लेवल। बाबा को विश्वास है कि कोई भी भक्त उन्हें नहीं देख रहा, गुफा का दरवाजा बंद है, अंदर बाबा क्या कर रहा है, बाबा को विश्वास है कोई दूसरा नहीं देख रहा, दैट इज TAT। और इस टेस्ट का वेटेज है 70%। ये है गुफा वाले बाबा और ये बाबा के TAT। क्या समझ में आया इससे समझाना? एक बार देख लेते क्या होता है। इसमें आपको 12 पिक्चर्स दिए जाते हैं और इसमें 12वां पिक्चर ब्लैंक होता है। हर पिक्चर को 30 सेकंड आपको दिया जाएगा ऑब्जर्व करने के लिए। 4 मिनट में आपको उसके ऊपर एक रेस्पॉन्स लिखना है। रेस्पॉन्स को 3 पार्ट में लिखना है, व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम। और इसका वेटेज है 70%, बाकी सबका 10-10-10। याद रखना ये पहला टेस्ट है, मैंने इसको पीछे से शुरू किया तो चौथा, ताकि आपको समझ में आ जाए। बाबा गुफा के अंदर है, बाबा को विश्वास है कोई भक्त नहीं है, सब चले गए, है ना, गुफा का दरवाजा बंद है। अब बाबा अंदर जो कर रहा है, बाबा को पूर्ण विश्वास है कोई नहीं देख रहा, बट TAT में साइक देख रहा होता है। इसको एक उदाहरण देता हूं। ये एक पिक्चर है, आप इसमें देख सकते हैं कि 2 एडल्ट है, एक मेल एक फीमेल, दोनों आपस में खुंदस खा के बैठे हुए। देयर इज अ क्लियर कट कॉन्फ्लिक्ट और आपसे साइकोलॉजिस्ट ने पूछा व्हाट लेड टू द सिचुएशन, व्हाट इज करंटली हैपनिंग एंड व्हाट इज द फाइनल आउटकम। तो एक रिस्पॉन्स को देखते हैं, फिर देखते हैं गुफा वाला बाबा क्या रिस्पॉन्स देता है। इससे पहले एक बार हम देख लेते हैं कि SD में क्या था। याद रखना ये आपका SD था, याद करो आपका WAT क्या था, याद करो आपका SRT क्या था। लेट्स सी TAT में क्या लिखा है। Uma is a 24-year-old girl and his husband, her होना चाहिए, his husband told her to have physical relationship with his boss। तो ये सुमा है और ये सुमा का हस्बैंड है, और सुमा के हस्बैंड ने सुमा को बोला कि तुम जाके मेरे बॉस के साथ सेक्स करो। क्यों भैया, आप अपनी पत्नी को ऐसे क्यों बोल रहे हो? आपने तो बोला था WAT में ट्रस्ट इज द फाउंडेशन ऑफ हेल्दी रिलेशनशिप, आपने SRT में बोला था ट्रस्ट, म्यूचुअल रिस्पेक्ट एंड ऑल दोस थिंग्स। तो सुमा इज अ 24-year-old गर्ल and her husband told her to have physical relationship with his boss because he wants promotion। लेकिन आपने थोड़ी देर पहले जो SRT था उसमें तो लिखा था he will exceed his expectation, empower himself by doing other courses, create networking, क्या क्या लिखा था। और यहाँ पे आप बोलते हो अपने प्रमोशन के लिए आपने अपनी पत्नी सुमा को बॉस के पास जाके सेक्स करवा रहे हो। ये तो लस्ट, बॉस के लस्ट को एक्सप्लॉइट कर रहे हो और उसको एक्सप्लॉइट करके आप अपना प्रमोशन पाना चाहते हो। लेकिन आपका SD में तो आपने ये नहीं लिखा कि आई कैन एक्सप्लॉइट माई ओन वाइफ फॉर माई पर्सनल गेन, आई एम ए वेरी सेल्फिश पर्सन, ऐसा तो आपने SD में नहीं लिखा था। तो आपने तो SD गिफ्ट रैपिंग तो बहुत अच्छा किया था, लेकिन TAT में जब खुल गया तो इसके अंदर से ये कितना गंदा गंदा स्टोरी क्यों आ रहा है आपका? समझ में आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं? एक बार दोबारा पढ़ते हैं। सॉरी, लिखा है सुमा इज अ 24-year-old गर्ल and her husband told her to have physical relationship with his boss because he wants promotion। इसका मतलब है इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट का जो कारण है वो इसलिए है कि एक हस्बैंड ने अपने वाइफ को बॉस के पास जाके सेक्स करने के लिए बोला। Then after some time when she होना चाहिए she goes to her husband's boss। इसका मतलब प्रेशर में सुमा अपने हस्बैंड के बॉस के पास चली गई सेक्स करने। क्यों? क्योंकि हस्बैंड ने इतना दबाव डाला,
ये तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट नहीं है, ये तो ट्रस्ट नहीं है, ये तो अपने वाइफ को रेस्पेक्ट करने वाला कोई भाव नहीं दिख रहा, है ना। सो देन आफ्टर सम टाइम व्हेन शी गोज टू हर हस्बैंड्स बॉस, हिज बॉस टोटली, पहले डन लिखा फिर काट दिया, क्या सेक्स किया लिखा, या आपको अचानक समझ में आया सेक्स नहीं करना चाहिए, रिफ्यूज टू डू हैव सेक्सुअल रिलेशनशिप विथ हर। तो बॉस के घर में, अभी ये सीन चेंज करके इस लड़की को कहां भेज दिया, बॉस के घर में चला गया, और फिर बॉस के घर में जाके बोली कि मेरे हस्बैंड ने मेरे को भेजा है आपके साथ सेक्स करने के लिए ताकि उनका प्रमोशन हो जाए। तो बॉस ने बोला नहीं नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करूंगा, क्योंकि उनके अंदर बहुत ऑयल क्यों था, किसके अंदर, बॉस के अंदर, है ना। टू हैव सेक्सुअल विद हर एंड ही टोल्ड हर आई वांट, फिर बोलता है एंड ही टोल्ड हर, बॉस ने उसको बोला आई वांट टू सी योर हस्बैंड्स बिहेवियर। सो आपके हस्बैंड का बिहेवियर को देखने के लिए चेक करना चाहता था, इसलिए बॉस ने उसके सबऑर्डिनेट को बोला उसके बिहेवियर को टेस्ट करने के लिए, तुम अपनी पत्नी को मेरे पास भेजो सेक्स करने के लिए, मैं तुम्हें प्रमोशन दूंगा। इसलिए ऐसा बॉस ने बोला, बिकॉज ही वांटेड टू सी योर हस्बैंड्स बिहेवियर, बिकॉज आई हैव अ डाउट दैट ही इज नॉट अ गुड पर्सन। तो बॉस को एक डाउट है कि सुमा का हस्बैंड इज नॉट अ गुड पर्सन। मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, क्या ये बॉस अच्छा व्यक्ति है जिसने अपने सबऑर्डिनेट की पत्नी को सेक्स के नाम से अपने घर पे बुला लिया? बताना मुझे। याद रखना ये तीनों कैरेक्टर, सुमा का हस्बैंड और ये जो बॉस है, ये तीनों कैंडिडेट की सोच, कैंडिडेट के मानसा से निकला है। आफ्टर ऑल ये कागज के कैरेक्टर है, ये लोग तो वही कर रहे हैं जो कैंडिडेट सोच रहा है। तो प्रॉब्लम कागज के कैरेक्टर में या कैंडिडेट की सोच में, मुझे जरूर बताना। आई हैव अ डाउट ही इज नॉट अ गुड पर्सन। देखो काटा, बिकॉज आई ऑल्सो रिसीव्ड सो मेनी कंप्लेंट फ्रॉम, कुछ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये बहुत ही घटिया हस्बैंड बोल रहा है, हस्बैंड है। कौन बोल रहा है? बॉस बोल रहा है। बॉस क्यों बोल रहा है? क्योंकि कैंडिडेट वैसा सोच रहा है ना। ही कैन डू एनीथिंग फॉर प्रमोशन, बोला ही कैन डू एनीथिंग फॉर प्रमोशन का मतलब है अपने प्रमोशन पाने के लिए वो एनीथिंग कर सकता है, तुम्हें मेरे पास भी भेज सकता है सेक्स करने के लिए। याद रखना एसआरटी में कुछ और बोला था आपने, याद रखना एसडी में कुछ और बोला था, याद रखना डब्ल्यूएटी में कुछ और बोला था, याद है ना। तो आई गिव यू अ सजेशन। सो बॉस सोमा को एक सजेशन देता है दैट प्लीज लीव योर हस्बैंड। तो मैं बॉस को पूछता हूं कि हस्बैंड को तुम्हारे एडवाइस पे छोड़ के वो कहां जाएगी, तुम्हारे पास साथ रहेगी? मुझे बताओ, क्या ये एडवाइस एक बॉस को अपने सबऑर्डिनेट की पत्नी को देना चाहिए या नहीं? कमेंट में लिख के बताना, देना चाहिए या नहीं। नाउ इसको यहीं पे रखते हैं और याद रखो आपने एसडी में क्या लिखा। आपके माँ बाप ट्रस्टवर्दी, फ्रेंड्स ट्रस्टवर्दी, टीचर ट्रस्टवर्दी, एम्प्लॉय तो इनोवेटिव, पता नहीं क्या क्या लिखा था। आपके स्ट्रेंथ अगेन ट्रस्टवर्दी, डिपेंडेबल, क्या क्या, व्हाट क्वालिटीज वुड यू लाइक टू डेवलप, थोड़ा सा कम्युनिकेशन, थोड़ा वो ये करके आपने लिखा है। तो मैं जानना चाहता हूं क्या आपका टीएटी का कैरेक्टर्स का बिहेवियर एसडी के जो क्लेम्ड वैल्यू है इससे मैच हो रहा है? मुझे बताना। क्या आपका जो टीएटी में लिखा है वो डब्ल्यूएटी में जो क्लेम किए हुए आपने एसोसिएट करके, क्या उससे मैच हो रहा है? क्या आपका टीएटी आपके एसआरटी से मैच हो रहा है? फिर नहीं मैच हो रहा तो आप इसको रट क्यों रहे हो? क्या फायदा इसका ऐसा करके? मुझे जरूर बताना क्या बोला। क्या इस तरह से कुछ भी रट के एसएसबी में साइक के सामने लिखने से आपको लगता है ये चीज में कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा? मैं जानना चाहता हूं जो आज के पॉपुलर कोचिंग सेंटर, कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो भी है आपको, जहां पे भी है 200 लोग जहां थे, 150-200, क्या वहां पे कॉन्ग्रुएंस के कंसेप्ट को समझाते हैं? बताना मेरे को, समझ में आया तो। राइट, ये जो 100 ओरिजिनल टीएटी है, 300 ओरिजिनल एसआरटी है, 300 ओरिजिनल डब्ल्यूएटी है, एंड बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन है, एंड सीक्रेट्स फ्रॉम रिकमेंडेड कैंडिडेट्स है। क्या इन चीजों को अगर मैं रट लेता हूं, क्योंकि हिंदुस्तान का एजुकेशन सिस्टम में रट्टा ही तो होता है, तो क्या ये रट्टा मारने से मैं इस बुक के ऑथर से पूछता हूं कि भाई साहब, क्या आपके इस बुक के इन 100 ओरिजिनल टीएटी, 100 ओरिजिनल एसआरटी, 100 ओरिजिनल डब्ल्यूएटी और बेस्ट सेल्फ डिस्क्रिप्शन एंड रिकमेंडेड कैंडिडेट्स के सीक्रेट को अगर मैं रट लेता हूं तो मेरे ये सारी कमियां दूर हो जाएंगी और कॉन्ग्रुएंस आ जाएगा और मैं रेकमेंड होने योग्य हो जाएगा? आपसे मैं पूछ रहा हूं इस बुक के ऑथर से, क्या आपके ये बुक देश के हित में है या देश के अहित में? क्या आप देश के साथ अच्छा कर रहे हो, देश के साथ गद्दारी कर रहे हो?
मुझे आप कमेंट लिख के बताना। और कैंडिडेट जो एसएसबी जाना चाहते हो, मैं जानना चाहता हूं क्या यही तरीका है आपके परफॉर्मेंस में कॉन्ग्रुएंस लाने का। और इस तरह के जो कोचिंग देते हैं, जो गॉड ऑफ एसएसबी बोलते हैं, जो हाइड कोर क्वालिटी बोलते हैं, जो सुसाइड को छुपा दो, स्ट्रेस को छुपा दो, जो टिप्स एंड ट्रिक्स देते हैं 5 डेज में, अमेजिंग टिप्स एंड ट्रिक्स से क्या बंदे का वीकनेस दूर हो जाएगा? क्या ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट है या पर्सनालिटी मैनिपुलेशन है? क्या आप इसको एक्सप्लेन कर पाओगे अपने इस रेस्पॉन्स को? क्या आपको इंटरनल क्लैरिटी है बिफोर यू राइट दीज रेस्पॉन्सेज ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड सबमिट इट टू साइकोलॉजिस्ट? क्या आप असेसमेंट में मुझे एक्सप्लेन कर पाओगे कि क्यों ये 100 रेस्पॉन्सेज अगर आप लिख के मेरे सामने कर्नल गणेश बाबू के सामने रखोगे तो मैं बोलूंगा आप बहुत बढ़िया रेस्पॉन्स लिखा, क्योंकि आपने इस ब्रेकिंग द कोड ऑफ एसएसबी के बुक से या इस तरह के कोचिंग वालों के नोट्स लिख दिया है। मैं जानना चाहता हूं जो लोग कोचिंग के नाम से इधर उधर भाग रहे हैं, आपको लगता है कि ये आपकी वास्तविकता है? कमेंट करके बताना, है ना। कॉन्ग्रुएंस इन परफॉर्मेंस तभी आएगा जब द क्लेम्स मेड इन द एसडी, जो आपने एसडी में क्लेम किया है, एंड द थॉट्स एक्सप्रेस इन द डब्ल्यूएटी, जो थॉट्स डब्ल्यूएटी में एक्सप्रेस किया है, एंड द डिसीजंस दैट यू हैव कन्वेड थ्रू द एसआरटी, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट में जो आपने निर्णय लिए हैं उनमें, एंड द डिसीजन दैट यू कन्वे थ्रू एसआरटी मस्ट बी सीन इन एक्शन इन टीएटी। तो इसका मतलब क्या है? जो आपने एसडी में अपने बारे में क्लेम किया है, जो आपने एसआरटी के अंदर रेस्पॉन्सेज दिए, जो आपने डब्ल्यूएटी के अंदर क्लेम किए, ये सारी चीजें आपके टीएटी के अंदर मैच होना चाहिए। इस सैंपल में, एग्जाम्पल में, केस स्टडी में मैच नहीं हुआ, बहुत बुरी तरह से नहीं हुआ। समझ में आया तो जरूर मुझे बताना, है ना। डिस्कनेक्टेड रेस्पॉन्स पैटर्न रिफ्लेक्ट्स डिसइंटीग्रिटी इन योर पर्सनालिटी। हम इंटीग्रिटी इन योर पर्सनालिटी देख रहे हैं या डिसइंटीग्रिटी? जो इस तरह के बुक्स दे रहे हैं उनका भी इंटीग्रिटी पे सवाल आता है। जो इस तरह के कोर क्वालिटी छुपाने की बात बोलता है, गॉड बोलते हैं अपने आप को, डिसइंटीग्रिटी है। How can a person with assessment experience write such things and teach such things in 15 days? कि इसको मैनिपुलेट कर दो, पॉजिटिव कर दो, जॉब्स के बारे में लिख लो तो इंप्रेस हो जाएगा। They are teaching you to impress, not to express. That's a difference. समझ में आया तो मुझे बताना। तो पर्सनालिटी असेसमेंट को स्टडी ऑफ द मास्क बोलते हैं। तो बाबा जी का मास्क, दैट इज एसडी, एसआरटी एंड डब्ल्यूएटी मुखौटा है और वास्तविकता है टीएटी। सो स्टडी ऑफ द मास का मतलब है पर्सनालिटी असेसमेंट इंप्लाइज स्टडी ऑफ द मास, दैट इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द आउटर मास। ये जो आप एसडी में दिखाना चाहते हो इसको पेनिट्रेट करना है और पेनिट्रेट करके देखना है कि आप अंदर से कौन हो। सो पर्सनालिटी असेसमेंट इंप्लाइज स्टडी ऑफ द मास, दैट इज पेनिट्रेटिंग थ्रू द आउटर मास एंड टू सी हु आर यू फ्रॉम इनसाइड। बाबा प्रेस के सामने क्या बोलता है, स्टेज के सामने क्या बोलता है, भक्तों के सामने, गुफा के सामने खड़े होकर क्या बोलता है और गुफा के अंदर क्या करता है। तो गुफा के अंदर जो करता है वो बाबा का वैल्यू सिस्टम, बाबा के बिलीफ सिस्टम, बाबा का एटीट्यूड, बाबा के नीड्स, किस नीड को बाबा पूरा कर रहा है, एंड बाबा के मोटिव्स को दिखाता है। तो जो बाबा गुफा के अंदर ऐसा ऐसा काम करता है वो स्टेज में ऐसी बातें और एसडी में ऐसी बातें क्यों लिखता है? ये मिसमैच क्यों है? स्टेज वाला बाबा इतनी अच्छी बात करता है, यही बाबा गुफा के अंदर जैसे गंद क्यों मचाता है? दैट्स माय क्वेश्चन। आपको याद होगा कि बाबा जेल में एसडी के कारण नहीं गए, एसआरटी के कारण नहीं गए, डब्ल्यूटी के कारण नहीं गए, बाबा अंदर गए टीएटी के कारण। तो व्हाट आर द मीन्स अडॉप्टेड बाय बाबा टू अचीव हिज नीड्स, मोटिव्स? तो उसी तरह से एसएसबी का कैंडिडेट अपने ऑफिसर बनने के इस लक्ष्य को पाने के लिए किस तरह से क्या मीन्स यूज कर रहा है? आप रट्टा मारते हो, आप टिप्स एंड ट्रिक्स करते हो, आप कोर क्वालिटी हाइड करते हो, आप सुसाइडल टेंडेंसी छुपाते हो, आप स्ट्रेस प्रोननेस को छुपाते हो, आप मुखौटा पहनते हो। और याद रखना कि एक्चुअल में टेस्ट टीएटी से एसडी की तरफ जाता है। मैंने दिखाया था एसडी से टीएटी की तरफ, यानी कि 70% तो साइकोलॉजिस्ट आपको पहले टेस्ट में ही पता कर लेता है। यानी कि गुफा में ऑलरेडी साइक ने आपको देख चुका है
और फिर आपके पीछे देखता है कि आप गुफा के बाहर आते हो तो कैसे करते हो, फिर भक्तों के सामने क्या बोलते हो और प्रेस के सामने कैसा एसडी लिखते हो। यानी कि आपका परफॉर्मेंस वास्तविकता से मुखौटे की तरफ, अंदर से बाहर को भेज रहा है, ना कि बाहर से अंदर को। समझ में आया मैंने क्या दिखाने की कोशिश कर रहा हूं, जरूर मुझे बताना। तो ठीक उसी तरीके से जैसे एक कौवा मोर बनने की कोशिश करता है, हमारे कैंडिडेट भी इस कोचिंग के नोट्स को रट के अपने आप को बहुत बड़ा OLQ वाला समझता है, नॉट अंडरस्टैंडिंग कि दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क बिकॉज मानसा वाचा कर्मणा, दीज 3 वर्ड्स आर टुगेदर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी एक्सपेक्टेड ऑफ ए इंडिविजुअल। सो आप जिस भी कोचिंग में जाते हो, मेरे पास आते हो, मैं तो करता हूं और करता भी हूं, करवाता भी हूं, समझा के क्लैरिटी के साथ। बट यकीन मानो जिन कोचिंग में आप जाते हो कंप्लीटली टिप्स एंड ट्रिक्स में उलझा के रख देंगे, आपको पॉजिटिव करवा देंगे, डेड बॉडी का ड्रामा करवा देंगे, आपको समझ में ही नहीं आएगा कर क्या रहे हो, क्योंकि आप गिफ्ट रैपिंग बदल रहे हो, गिफ्ट पे काम नहीं कर रहे हो। सो मानसा वाचा करना, दीज 3 वर्ड्स आर टुगेदर यूज्ड टू डिस्क्राइब अ स्टेट ऑफ कंसिस्टेंसी एक्सपेक्टेड फ्रॉम ए इंडिविजुअल। सो बाबा बाहर से कुछ दिखा रहा है, अंदर कुछ। कैंडिडेट बाहर से बढ़िया बढ़िया एसडी लिख रहा है, अंदर से मलमूत्र। समझ में आया? तो इस कॉन्ग्रुएंस को लाने के लिए आपके क्लेम्ड वैल्यू और आपके एक्शंस में ओवरलैप चाहिए, दैट इज इंटीग्रिटी। दोबारा बोल रहा हूं, आपके क्लेम्ड वैल्यूज जो एसडी में लिखते हो और आपके एक्शन जो टीएटी में कर रहे हो, इसके अंदर जुड़ाव होना चाहिए। WAT, SRT और SD अच्छा लिखने से आप सेलेक्ट नहीं होंगे, आपको TAT पे ठीक करना पड़ेगा। TAT के लिए आपको जो गुफा के अंदर गंद मचाते हो, इसे ठीक करना पड़ेगा। वरना बाबा का भी तो SRT अच्छा था, WAT अच्छा था, SD अच्छा था, बाबा फंस गए TAT में। समझ में आया? अगर समझ में आया तो मुझे जरूर कमेंट लिख के बताना। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आपका भी SD आप जो भी लिखोगे, अपना लिखते हो या किसी कोचिंग के नोट से लिखते हो, ISO सर्टिफाइड या गॉड ऑफ SOB, जहां से भी आप लिखते हो, क्या ये आपके TAT, WAT, SRT, SD से मैच होगा? सवाल है आपसे। अगर मैच होगा, अंदाजा मत लगाओ, आपका एक चांस वेस्ट हो जाएगा। उसको गेज करो। उसके लिए आपको कोई ऐसा बंदा चाहिए जो आपको आईना दिखाए, ना कि ऐसा बंदा जो मीठा मीठा बोले, हमारे पास आ जाओ, हम हर गधे को घोड़ा बना देते हैं। कैसे बना देंगे? फ्रूट बोलते हैं। मेरी बात से समझ में आया तो मुझे जरूर बताना। याद रखो, ये सारा का सारा TAT, WAT, SRT, SD आपकी सोच से निकल के जा रहा है, और ये क्योंकि ये सोच आपकी है तो आपको अपने सोच को समझना पड़ेगा। दैट इज सेल्फ अवेयरनेस। तो द मोर यू आर सेल्फ अवेयर, कॉन्ग्रुएंस तो अपने आप आएगा। लेकिन आप इसको रट्टा मारोगे तो आप अपने सोच के साथ खिलवाड़ कर रहे हो, क्योंकि आपने अपने सोच में कोचिंग के नोट्स डाल दिए। तो ये TAT, WAT, SRT आएगा, बाहर कोचिंग के नोट्स निकलेंगे। आपने कोचिंग का नोट्स पहली बार लिखा है, लेकिन उस कोचिंग में 200 लोग हर महीने जाते हैं, तो आप सोच लो कितने लोग उसको लिखते होंगे। वो साइकोलॉजिस्ट के सामने आपने SD में पहली बार लिखा है, लेकिन वो ऐसी नोट्स को हर दिन पढ़ता है, फंस जाओगे। क्या समझ में आया? इससे बताना। तो हमें अपने मानसा को ठीक करना है, ना कि अपने रेस्पॉन्स को। ये जो कोचिंग के नोट्स है वो रेस्पॉन्स को ठीक कर रहे हैं, वो यहां पे ठीक कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट तो यहां पे चेक कर रहा है मानसा आप सोचते कैसे हो। समझ में आया तो मुझे बताना। सो जरूर कमेंट लिख के बताना इसमें क्या समझ में आया। और अगर आपको इसमें कुछ क्लैरिटी चाहिए, इसमें कुछ और रिसोर्सेज चाहिए, कुछ लिंक वीडियोस चाहिए या कुछ PDF सपोर्ट चाहिए, तो यू कैन मैसेज मी, और यू कैन ऑल्सो मैसेज मी टू गो थ्रू द साइकोलॉजिकल टेस्ट असेसमेंट योरसेल्फ टू सी कि इनके अंदर जुड़ाव है या नहीं है। जरूर कमेंट लिख के बताना। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, बिकॉज इस वीडियो में मैंने पूरा अपना AFOSOP का जो अप्रोच है वो बता दिया। वी टेस्ट द कॉन्ग्रुएंस एंड वी डोंट टीच यू टिप्स एंड ट्रिक, वी विल हेल्प यू टू डेवलप। आप आईफिल टावर नहीं बना सकते बिना फाउंडेशन के, गिर जाएगा। आप व्यक्तित्व के विकास के बिना एक व्यक्तित्व के टेस्ट के लिए जा रहे हो। आप टेस्टिंग टूल में उलझे हुए हो, TAT, WAT, SRT, SD, वो भी टिप्स एंड ट्रिक्स। गिफ्ट रैपिंग ठीक कर रहे हो, वो लोग गिफ्ट ढूंढ रहे हैं। तो जरूर कमेंट लिख के बताना क्या समझ में आया। AFOSOP is India's only DIPR DRDO appreciated research based process oriented SSB interview training। इसके क्लासेस ऑफलाइन, ऑनलाइन और हाइब्रिड मोड में अवेलेबल है।
आप साइकोलॉजिकल टेस्ट पर्सनल इंटरव्यू ऑनलाइन ले सकते हो, ऑफलाइन भी ले सकते हो। आप यू कैन गो थ्रू द सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप क्लासेस, ऑल दोस कॉम्बिनेशंस आर अवेलेबल। प्लीज कॉन्टैक्ट मी एट 9090090335 और जरूर मुझे कमेंट लिख के बताना क्या इस वीडियो से जो मैं कोर मैसेज देना चाहता था, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस, बाबा ऑन द स्टेज, बाबा इन द गुफा और उसके बीच की जर्नी समझ में आया या नहीं आया, कमेंट लिख के बताना। दोबारा एक बार बोलता हूँ, एसएसबी में साइकोलॉजिस्ट बाबा को गुफा में पहले देखता है टीएटी 70% और उसके बाद बाबा को देखता है कि स्टेज पे क्या करता है और एसडी में क्या करता है। सो एसडी मुखौटा है, टीएटी वास्तविकता है। क्या समझ में आया जरूर मुझे कमेंट लिख के बताना। थैंक यू एंड मे गॉड ब्लेस यू। थैंक यू वेरी मच।